मुगलों ने अचानक आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों से मुकाबला करना चाहते थे, मगर अन्य सिखों ने उन्हें वहां से चलने को कहा। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह के परिवार समेत अन्य सिखों ने आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ दिया और वहां से रवाना हो गए। जब वे लोग सरसा नदी को पार कर रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा परिवार बिछड़ गया और गुरु गोबिंद सिंह के साथ दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह चमकौर जा पहुंचे। वहीं माता गुजरी, दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह तथा गुरु साहिब के सेवक रहे गंगू गुरु साहिब अन्य सिखों से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया, मगर उसने सरहिंद के नवाज वजीर खान को खबर कर दी। इसके बाद वजीर खान माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार कर लिया। 22 दिसंबर को चमकौर की जंग शुरू हुई, जिसमें सिख और मुगलों की सेना में मुकाबला हुआ। मुगल बड़ी संख्या में थे, मगर सिखों की तादाद बहुत कम थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों में हिम्मत भरी और युद्ध में डटकर सामना करने के लिए कहा। यह युद्ध अगले दिन भी जारी रहा। युद्ध में सिखों को शहीद होता देखा दोनों बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने गुरु साहिब से एक एक कर युद्ध में जाने की इजाजत मांगी। गुरु साहिब ने उन्हें आज्ञा दी और उन्होंने एक के बाद एक मुगल के सर कलम करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में वह दोनों भी इस जंग में शहीद हो गए। 24 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी भी इस लड़ाई में उतरना चाहते थे, मगर अन्य सिखों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गुरु साहिब जो युद्ध में उतरने से रोक दिया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, जिसके बाद मजबूरन गुरु साहिब को वहां से निकलना पड़ा। गुरु साहिब के जाने के बाद तमाम सिख पूरी बहादुरी से मुगलों से लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। यहां से निकलने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें बीबी हरशरण कौर मिली, जो उन्हें अपना आदर्श मानती थी। जब बीबी हरशरण को जंग में शहीद हुए सिखों और साहिबजादों के बारे में पता चला तो वह चुपके से चमकौर पहुंची और शहीदों का अंतिम संस्कार करना आरंभ किया, जबकि मुगल यह नहीं चाहते थे कि सिख शहीदों का अंतिम संस्कार। क्रूर मुगल शहीदों की लाशों को चील गिद्ध के हवाले छोड़ना चाहते थे। जब मुगल सैनिकों ने बीबी हरशरण कौर को देखा तो उन्हें भी जिंदा जला दिया और वह भी शहीद हो गईं। इसके बाद भी मुगलों का जुल्म कम नहीं हुआ और उन्होंने 26 दिसंबर को माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को ठंडा बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद कर दिया। वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया और डरा धमकाकर उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, मगर दोनों साहिबजादों ने जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया। वजीर खान ने फिर धमकी दी कि कल तक या तो इस्लाम कबूल करो या मरने के लिए तैयार रहो। अगले दिन ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी ने दोनों साहिबजादों को बेहद प्यार से तैयार करके फिर से वजीर खान की कचहरी में पहुंचाया। यहाँ फिर वजीर खान ने उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए कहा, मगर गुरु साहिब के छोटे साहिबजादों ने मना कर दिया और फिर से सत श्री अकाल के जयकारे लगाने लगे। यह सुन वजीर खान बौखला गया और दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया और साहिबजादों को शहीद कर दिया। यह खबर जैसे ही माता दादी माता गुजरी के पास पहुंची, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह महज एक हफ्ते के अंदर गुरु साहिब का पूरा परिवार क्रूर मुगलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन उन्होंने अत्याचार के आगे सिर नहीं झुकाया और सच्चे बादशाह की उपासना छोड़ इस्लाम कबूलना स्वीकार नहीं किया। इन साहिबजादों की अद्भुत शहादत को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया।